आज बात करेंगे 7 ऐसे नाश्तों की जिन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन नाश्तों को करने से आप पूरा दिन जो कुछ खाते हैं उसकी ग़िज़ाइयत आपके जिस्म को नहीं लगती। नंबर 1, चाय और कॉफी। कभी भी खाली पेट चाय और कॉफी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाली पेट चाय और कॉफी इस्तेमाल करने से मैदे में तेजाबियत बढ़ जाती है। मैदे में बढ़ी हुई ये तेजाबियत सीने में जलन की वजह तो बनती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये खाने में मौजूद न्यूट्रिशन को आपके जिस्म में जज़ब नहीं होने देती। यानी पूरा दिन आप जो कुछ खाएंगे, खुराक में मौजूद विटामिन और मिनरल्स आपके जिस्म में जज़ब ही नहीं हो पाएंगे। दूसरे अल्फाज में कहें तो मैदे में बढ़ी हुई बेजा तेजाबियत खुराक में मौजूद ग़िज़ाइयत को जला देती है। इसलिए कभी भी खाली पेट चाय और कॉफी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी बजाय नीम गर्म पानी को इस्तेमाल करने की आदत को अपनाएं, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। नंबर 2, व्हाइट ब्रेड। आजकल के मॉडर्न जमाने में डबल रोटी को नाश्ते का लाजमी हिस्सा माना जाता है, लेकिन अमेरिका में एक रिसर्च हुई है जिसमें ये बात सामने आई है कि नाश्ते में डबल रोटी का इस्तेमाल डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। और इसकी वजह है डबल रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कि 90 है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस पैमाने को कहा जाता है कि कोई ग़िज़ा खाए जाने के बाद कितनी तेजी से आपके खून में शुगर के लेवल को बढ़ाती है। किसी भी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, वो चीज उतनी ही ज्यादा तेजी से खून में शुगर के लेवल को बढ़ाएगी। अगर सफेद चीनी की बात करते हैं तो सफेद चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 63 है, जबकि व्हाइट ब्रेड यानी डबल रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 90 है, जो कि सफेद चीनी से भी ज्यादा है। यही वजह है कि जो लोग लंबे अरसे तक अपने नाश्ते में डबल रोटी को इस्तेमाल करते रहते हैं, उन्हें दूसरों के मुकाबले डायबिटीज और दिल के अमराज होने के खतरात बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर 3, फ्रूट जूस। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो नाश्ते में फलों के रस यानी फ्रूट जूसेस को इस्तेमाल करते हैं, और वो इस आदत को हेल्दी भी समझते हैं, लेकिन असल में ये बहुत ही अनहेल्दी आदत है। क्योंकि जब आप किसी फल का जूस निकालते हैं तो फल के जितना भी फाइबर होता है, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, वो पल्प के साथ ही रह जाते हैं, जबकि आपको मिलता है जूस की शक्ल में सिर्फ मीठा पानी, जिसमें बहुत ही कम मिकदार में विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं, लेकिन चीनी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। यही वजह रहती है कि जब हम नाश्ते में फलों का जूस इस्तेमाल करते हैं तो हमारे खून में शुगर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है, जो कि डायबिटीज, दिल के अमराज और हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनता है। नंबर 4, फ्राइड फूड जैसे कि हलवा पूड़ी। कुछ लोग नाश्ते में ऑयली ग़िज़ाओं जैसे कि हलवा पूड़ी को इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग नाश्ते में तली हुई ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, न सिर्फ उन्हें जिगर के अमराज होने के खतरात बहुत ज्यादा होते हैं, बल्कि उनके पेट में एक मखसूस किस्म की चर्बी जमा होने लगती है, जो कि डाइटिंग और एक्सरसाइज से भी कम नहीं होती। इसी तरह अक्सर ऐसे लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा होता है, और इनके शरीरों में चर्बी और चिकनाई जमा होने से अक्सर वहां ब्लॉकेज भी पैदा हो जाती है, जिससे दिल के अमराज होने के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए नाश्ते में कभी भी डीप फ्राइड चीजों जैसे कि पूड़ी और हलवे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 5, मार्जरीन। इसमें कोई शक नहीं कि खालिस मक्खन बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, और अगर नाश्ते में खालिस मक्खन का इस्तेमाल किया जाए मखसूस मिकदार में तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ खालिस मक्खन नाम की कोई चीज नहीं, फिर चाहे आप जिस मर्जी ब्रांड का मक्खन ले लें, असल में वो डाल्डा घी ही होता है। और ऊपर से आजकल मक्खन खरीदते वक्त जो सबसे बड़ा मसला रहता है वो है मार्जरीन का। बाजार में मक्खन के नाम पर मार्जरीन बेचा जाता है, मार्जरीन जो कि बुनियादी तौर पर डाल्डा घी की ही एक किस्म होती है। इसलिए नाश्ते में मार्जरीन और मसनूई मक्खन जो कि डाल्डा घी होते हैं उनके इस्तेमाल से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस किस्म की गैर मेयारी चिकनाई नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं तो दिल के अमराज और मोटापा पैदा होने के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 6, तेज मिर्च मसाले वाली अशिया। अगर आप नाश्ते में तेज मिर्च मसाले वाली अशिया खाते हैं तो ऐसे में आपका मैदा बुरी तरह से डैमेज होने लगता है, क्योंकि सुबह सुबह आपका मैदा भी एक लंबे रेस्ट के बाद दोबारा से अपना काम शुरू कर रहा होता है। और अगर ऐसे में सुबह सुबह आप अपने मैदे में तेज मिर्च मसालों वाली ग़िज़ाओं को उतार देते हैं तो ना सिर्फ मैदे में तेजाबियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बल्कि मैदा डैमेज होता है और मैदे के अल्सर पैदा होने के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि बाद में जाके कैंसर तक में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए सुबह सुबह हल्की मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएं या बिना मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाओं को प्रीफर करना चाहिए। नंबर 7, जैम और मुख्तलिफ किस्म के स्प्रेड्स। आजकल आपको मार्केट में नाश्ते के हवाले से मुख्तलिफ फ्लेवर्स के जैम भी दस्तयाब होते हैं, और मुख्तलिफ इक़साम के स्प्रेड्स जैसे कि चिकन स्प्रेड या दीगर फ्लेवर के स्प्रेड्स भी दस्तयाब होते हैं। असल में इन तमाम में या तो बहुत ज्यादा मीठा या फिर बहुत ज्यादा अनहेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं, इसलिए इन गैर मियारी और आर्टिफिशियल चीजों को इस्तेमाल करने से बेहतर है आप नाश्ते में कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे कि आप कुदरती फलों का
इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप नाश्ते में हेल्दी प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे कि नाश्ते में चिकन पीस का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, जिसमें ताकत भी आएगी और भी दीगर फवायद हासिल होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर दे और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।